सो सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता मुक्ति के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र कुदूस नाम में मैं अगेश्वर वर्मा दिल से आप सभी का सलाम और स्वागत करता हूँ। हे परमेश्वर के प्रिय और चुने हुए लोगों, आप तो किसी भी प्रकार के बोझ से दबे हुए तो नहीं हो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वे हमारे बोझ को उठाता है। इसलिए मैं आपसे ये सवाल किया, कहीं आप तो किसी न किसी प्रकार से बोझ से दबे हुए तो नहीं हो? परमेश्वर के वचन क्या कहता है? तो आप सभी मेरे साथ निकालना पवित्र शास्त्र बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय 28 पद से लेकर 30 पद तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय 28 पद से लेकर हम 30 पद तक पढ़ेंगे। जी मेरे साथ आप सभी निकालना। वचन पर लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए पवित्र वचन पर हमें आशीष दे। अपना आँख को बंद करना। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तू जो है, तू जो था, तू जो आने वाला है। पिता परमेश्वर, हमारे महान पिता परमेश्वर, तू शांति का दाता है। पिता परमेश्वर वचन को प्रकट करता है मनुष्यों के ऊपर, कि हम तेरे वचन का अनुकरण कर सकें। अपार स्तुति के योग्य आसमानी पिता परमेश्वर, परम धन्य एकमात्र अधिपति, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर, हे पिता, आज के जो ये वचन हैं बहुत महत्वपूर्ण है। पिता परमेश्वर हमें आशीष देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो किसी न किसी प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं, और उस बोझ को उठाकर वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं। 24 घंटा वो बोझ उनके सिर पर है, उनके शरीर पर है। अरे यीशु, तू अनुग्रहकारी है, तू बोझ को मनुष्यों के ऊपर से उठा लेता है। पिता परमेश्वर, आज के इस महान वचन पर हम सभी को आशीष देना। विशेष करके पिता, जितनी सुन रहे हैं हमारे प्यारे भाई और हमारे प्यारी बहनें, उन सबको आशीष देना, बरकत को देना। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए आसमानी पिता। इस दुआ को यीशु नर्सरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। लगभग पृथ्वी के हर एक व्यक्ति बोझ से दबे हुए हैं। कोई गुनाहों के बोझ से दबे हुए हैं, कोई शैतान के बोझ से दबे हुए हैं, कोई आर्थिक समस्याओं से दबे हुए हैं, तो कोई पाप से दबे हुए हैं। आदि प्रकार के किसी न किसी बोझ से व्यक्ति दबे हुए हैं, और वो व्यक्ति उस बोझ को उठाकर अपने देह पर लिए हुए चल रहे हैं। इनमें से सबसे खतरनाक होता है पाप का बोझ, जो मनुष्य उठाकर चलते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल पर लिखा उत्पत्ति 4 अध्याय, जब कैन ने हबील की हत्या कर दिया। और हत्या क्यों किया था कैन ने? क्योंकि हबील का काम धर्म का था और कैन का काम अधर्म का था। और कैन ने हबील पर चढ़कर, अपने भाई पर चढ़कर उसका हत्या कर दिया। हबील छोटा भाई था।
जब हत्या कर देता है तब कैन कहता है, हत्या पाप करने के बाद कैन कहता है मेरा दंड सहने से बाहर है, मैं इसे सह नहीं सकता। अपराध का बोझ कौन उठाएगा? पाप गुनाह का बोझ कौन लेगा? जो मनुष्य अपने देह पर, शरीर पर कर रहे हैं, इसे कौन उठाएगा? सबसे बड़ा सवाल आता है दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूं आप सभी के पास किसी न किसी प्रकार का ज्ञान है। मैं ये भी जानता हूं कि बाइबल से बाहर के ज्ञान इस बात पर हमें उपदेश नहीं देता कि बोझ कौन उठाएगा। बोझ पाप के आपको नाना प्रकार के प्रकार बता देगा कि ये पाप करने से आपको ये दंड मिलेगा, ये पाप करोगे तो आप चूहा बन जाओगे, इसे करोगे तो अगले जमाने में आप कुत्ता बन जाओगे। ये नाना प्रकार के क्रियाओं को बताएंगे, परंतु ये नहीं बताएगा कि आपका पाप का बोझ कौन उठाएगा। जब एक मनुष्य पाप के राज्य में रहता है तब उसे पाप का ज्ञान नहीं होता। मनुष्य पानी में डुबकी लगाता है तब उसके सिर पर लाखों मन पानी भरा रहता है, सिर के ऊपर, परंतु उस वजन का महसूस उसे नहीं होता। लेकिन जब वही व्यक्ति पानी से बाहर आकर एक भरा हुआ बर्तन को उठाएगा जो पानी से भरा हुआ है, तो वो उसे वजनदार लगेगा। ठीक उसी तरह से मनुष्य पाप में डूबा रहता है तो उसे पाप का अर्थ मालूम नहीं रहता। जो व्यक्ति पाप में डूबा रहता है, परंतु यदि वह पाप से छुटकारा पा जाता है, पाप से वो बाहर निकल आता है परमेश्वर की दया और कृपा से, तब वह छोटे से छोटे पाप के प्रति सतर्क हो जाता है। और वो व्यक्ति पाप से बाहर कैसे आता है दोस्तों? यीशु ने कहा, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। यीशु आपको बुलाता है ताकि आपका जो पाप है उसे यीशु उठा ले। आपने सही सुना, यीशु नरसरी इस पृथ्वी पर आया ही था पाप को उठाने के लिए। उसके विषय में यशायाह भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी कर दिया गया था। यशायाह 53 के 6 पढ़ लीजिए। यहोवा ने हम सभी के अधर्म के भार उसी पर लाद दिया। किस पर लाद दिया? प्रभु यीशु मसीह पर, कि पृथ्वी के जितने भी अपराध और कुकर्म पाप लोग किए हैं, उन सभी के अधर्म के भार को यहोवा पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। और आपको पता है बाइबल पर लिखा है, पहला पत्रस अध्याय 2 के 24 में, उसने हमारे सारे पापों को, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारे बहनों, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, वे आपको बुला रहा है। यशायाह 43 पद पर लिखा है, मैं तुम्हें नाम लेकर बुलाता हूं। वे हर एक व्यक्ति को नाम लेकर बुलाता है। परमेश्वर की ये योजना है कि हर एक मनुष्य जो पृथ्वी पर है वो उद्धार को पाए। वे अपने पाप से, जिससे वो दबा हुआ है, वे पाप जो उसने देह पर किया है, उससे वो मुक्त हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, पाप ऐसा दिमाग कीड़ा है जो रात दिन आपको चगलता है, धीरे धीरे करके खाता है। पाप से दबे हुए व्यक्ति वो रात दिन चैन का नींद नहीं सो पाता। पाप उस व्यक्ति को बार बार काटता है, दौड़ता है। मैं आपसे सच कहता हूँ दोस्तों, संसार के कितने बड़े धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे और किसी भी बड़े पद पर नियुक्त क्यों ना हो, जो पाप उसने किया है
उस पाप से या वो पाप जो उसने किया है उससे बार बार वो याद आता है और वो सो नहीं सकता। उनके जीवन पर संतुष्टि नहीं रहता, उनके जीवन पर शांति नहीं रहता, क्योंकि पाप उसे बार बार याद आता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपसे कोई गुनाह हुआ है, आपसे कोई अपराध हुआ है जिससे बार बार आपके जहन पर, दिमाग पर आ रहा है, यीशु के पास आ जाए। उसने कहा है मेरे पास आओ, थके हुए हो मेरे पास आओ, पाप से दबे हुए हो मेरे पास आओ, आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त हो मेरे पास आओ, शैतान से पीड़ित हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है दोस्तों। वो आपको विश्राम देगा, वो आपके गुनाहों को अपने देह पर उठा लिए जाएगा, सारे गुनाहों को। हालेलुया। जितनों ने बाइबल पर लिखा है परमेश्वर के कलाम में, जितनों ने उनके वो दृष्टि की, जितनों ने दोस्तों उन्होंने ज्योति पाई है। हालेलुया। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के ओर ताकेंगे? क्या आप जीवित आशा हमारे प्रभु यीशु को निहारोगे? जितनों ने भी दोस्तों परमेश्वर को दृष्टि की है, उन्होंने ज्योति पाई है। आप सोच रहे होंगे मेरे तो गुनाह बहुत बड़ा है, मैंने दिन रात गुनाह किया है, ऐसे ऐसे पाप किया है जिससे सोचकर मैं रोता हूँ, कलहारता हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सभी से, प्रभु के वचन पर लिखा है यशायाह पहला अध्याय 18वें पद, तुम्हारा पाप जितना भी घिनौना क्यों ना हो, खून से रचा क्यों ना हो, मैं उसे हिम के समान उजाला कर दूंगा, और घवानी रंग का क्यों ना हो, रूह के समान श्वेत कर दूंगा। कितनों भी बड़ा गुनाह क्यों ना हो या खून से रचा क्यों ना हो, हबील का हत्या कर दिया उसके बड़े भाई कैन ने, वो खून से रचा हुआ था, क्योंकि कैन ने हबील का हत्या किया था, लहू बहाया था। और कैन कहता है मैं इस दंड को सह नहीं सकता, इस अपराध को मैं सह नहीं सकता, यहोवा मेरा सहायता कर। पिता परमेश्वर ने उसके दंड को कम किया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। साधु सुंदर सिंह ने एक बात कहा था, एक फूल के विषय में जानने के लिए लंबा समय लग सकता है, एक फूल के विषय में जानने के लिए, परंतु उसकी मीठी सुगंध को जानने के लिए लंबा समय नहीं लगता। परमेश्वर को जानने के लिए आपको लंबा समय नहीं लगता दोस्तों। आपको सही चुनाव करना होगा और परमेश्वर के पास आना होगा। बाइबल पर लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय 32वें पद में, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। जिस दिन आप सही चुनाव करोगे और सही परमेश्वर को अपने जीवन पर लाओगे, और वो ही परमेश्वर है जो आपके असत्य को सत्य में बदल देगा, आपके अधर्म को धर्म में बदल देगा, आपके गुनाहों को रास्ता को धर्म के रास्ता में बदल देगा। क्योंकि यीशु ने यह बात कहा है, मैं ही मार्ग हूँ, और वो अपने मार्ग पर आपको चलाएगा। आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हालेलुया। जैसे फूल की मीठी सुगंध को सूंघने के लिए समय नहीं लगता। देखिए, हम बाइबल पर यूहन्ना 8वें अध्याय में पढ़ते हैं, एक पत्नी स्त्री थी और इसने खुदा को पहचानने के लिए समय नहीं बर्बाद किया। जब उसे पता चला कि यीशु नर्सरी फारसियों के घर में भोजन करने के लिए गया है, उसने संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र भर ले आई, और जहां यीशु भोजन करने के लिए मेज पर बैठा था उसके पीछे खड़ी हो गई। और प्रभु यीशु मसीह को देख रही थी कि ये मेरा उद्धार करता है। वो वहां खड़ी खड़ी सोच रही होगी कि मैं इसके पास जाऊंगा,
मेरे जितने भी पत्नी स्त्री थे, वो जितने भी व्यभिचार पाप का काम किया है, वहां यीशु के चरणों पर वो जन्नत है। मैं उसके चरणों पर जाऊंगी। और देखिए, वो ये बात सोच रही होगी और रोते रोते उसके प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर गिर गई। अपने इज्जत, अपने सम्मान, सब कुछ यीशु मसीह के चरणों पर रख दिया और वो रोने लगी और अपने आंख से आंसू बहाकर यीशु के पैर को धो दिया और सिर के बाल से पूछने लगा। वहां उस स्त्री ने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं पापी हूं, यीशु मेरा संबंध बहुत से पुरुषों के साथ था, या यीशु मसीह मैंने बहुत गुनाह किया है। कुछ नहीं, वो रोती रही, उनके आंख से आंसू बहता रहा, अपने सिर के बाल से पूछते रहा। यीशु समझ गया कि ये स्त्री मेरे पास क्यों आई है। यीशु ने उस स्त्री से कहा, देखिए दोस्तों, यीशु ने कहा तूने मुझसे जो ऐसे प्रीति किया, तेरा पाप जो बहुत था क्षमा हो गया। बहुत था, थोड़ा नहीं दोस्तों। देखिए, यीशु ने कहा तेरा पाप जो बहुत था क्षमा हुआ, क्योंकि तूने मुझसे बहुत प्रेम किया। और वो स्त्री पाप के बोझ से दबी हुई थी और सही चुनाव किया, यीशु के चरणों पर चले गया और यीशु ने उसके पाप को उसके जीवन से दूर कर दिया। और उसने कहा, हे स्त्री, यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। सही समय पर सही जगह पर तू आया है। जा, खुशल से मेरे पास से चले जा। तेरे विश्वास ने तेरे पाप को मिटा दिया। हालेलुया। आपके विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर है, आपने परमेश्वर को पहचानने में समय बर्बाद नहीं किया। आपने सुसमाचार पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि यीशु ही वो उद्धार करता है, यीशु ही जगत का मुक्तिदाता है। मैं यीशु के पास जाऊंगा और यीशु मेरे पापों को क्षमा करेगा। यीशु आपसे कहेगा तुम्हारा पाप जो बहुत ज्यादा था जा क्षमा हुआ। यीशु मसीह सारे पापों को एक ही बार में क्षमा कर देता है दोस्तों, क्योंकि हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जो हमारे दुखों में हमारे समान हो, दुख ना सहा हो। हमारा महायाजक ऐसा है दोस्तों जो हमारे समान उसने दुख सहा, इसलिए वो हमारे क्लेश, हमारे दुख, हमारे तकलीफ को भले भांति समझता है दोस्तों। वो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में पापियों का ही उद्धार करने के लिए आया था। पवित्र सत्र बाइबल पढ़ के देखिए, यीशु ने कहा मैं मनुष्य के प्राण को मिटाने के लिए नहीं, नष्ट करने के लिए नहीं, परंतु उद्धार देने के लिए आया हूं। हालेलुया। क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण रीति से बिलीव करते हैं? यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पत्नी स्त्री का पाप को क्षमा किया था, कोई शंका नहीं है दोस्तों, वो आपके भी पापों को क्षमा करेगा और वो अभी करेगा, वो आज करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। उसने आपके गुनाह अपराधों को 2000 लगभग 20 वर्ष पहले ही उठा लिया गया है। अभी नहीं, पहले से ही यीशु मसीह पाप के लिए बलिदान हो चुका है हमारे और आपके लिए। बस हमें विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है। उद्धार आपके निकट है, कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। यीशु मसीह आपके बोझ को उठाएगा। कौन से बोझ से आप दबे हुए हैं? कौन से बोझ आपके जीवन पर है? प्रभु यीशु को बताओ। कहे कि प्रभु यीशु मसीह में पाप के बोझ से दबा हुआ हूं। यीशु मसीह उस पाप के बोझ को दूर करेगा। यदि आप कहोगे कि प्रभु यीशु मसीह में शैतान के बोझ से दबा हुआ हूं, प्रभु यीशु मसीह उस शैतान के बोझ से आपको छुटकारा देगा। यदि आप कहेंगे कि मैं आर्थिक बोझ से दबा हुआ हूं, तो प्रभु यीशु मसीह उस आर्थिक बोझ से आपको छुटकारा देगा, क्योंकि यीशु आपको बुला रहा है अपने पास। यीशु ने कहा, देखिए, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ।
यीशु आपको इनवाइट कर रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप सारे तकलीफों से विश्राम पाओगे दोस्तों। बस आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है। आप सोचिए 2 मिनट के लिए, जब पत्नी स्त्री का पाप क्षमा हो गया और जिस काम के लिए यीशु के पास गया था सफल हो गया, उसके बाद वो कितना आनंदित और मगन रही होगी। वे गली में, घरों में अपने सहेलियों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको खुशी से बताया होगा कि मैंने जो जो गुनाह किया था, जो जो पाप किया था, यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। अब मैं नए सिरे से जन्म लिया हूं, मुझे एक नया जीवन मिल गया। अब पाप के लिए मेरे जीवन पर कोई जगह नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे क्षमा कर दिया। सोचिए दोस्तों, जब एक व्यक्ति का पाप क्षमा होगा, जब आपका पाप क्षमा होगा, अब कैसे जीवन जिएंगे? बिना पाप का, बिना दोष लगाए वाला जीवन। शैतान लज्जित होगा, वे आपके पास नहीं आएगा और वो दूर से ही पहचान जाएगा कि ये परमेश्वर के संतान है। वे आपको छूने के लिए भी आपके नजदीक नहीं आ सकते, यीशु आने नहीं देगा। कितना खुशी की बात है दोस्तों, जब एक व्यक्ति अपने पाप से छुटकारा पाता है। बाइबल पर लिखा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। जब आप गुनाहों का आपके वस्त्र धुल जाता है यीशु के लहू से, तो आपसे बड़े धन्य कौन है? व्यवस्था विवरण में कहा गया है 32 अध्याय के, उसके आगे आप पढ़ोगे, मेरे ख्याल से 28 से लेकर 30 पद के बीच में कहीं कहा गया है, लेकिन 32 अध्याय में है। हे इजराइल, तू धन्य है, यहोवा से उद्धार पाए हुए प्रजा, तेरे समान कौन है? सोचिए दोस्तों, आप धन्य लोग हैं। आपके समान कौन हो सकता है जो यहोवा से उद्धार प्राप्त किए हैं? आप धन्य और धर्मी लोगों में गिने जाते हैं। आप संतों के साथ वहां राज्य करेंगे जहां धर्मियों के लिए कोई जगह नहीं है। आप संतों के साथ प्रभु परमेश्वर की वहां स्तुति गान करेंगे। पवित्र पवित्र परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है, गीतों को गाएंगे। वहां आपको सभी प्रकार के पवित्र लोग मिलेंगे। तो सोचिए, आपके जैसे धन्य लोग कौन है दोस्तों? मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, यीशु मसीह आपको बुलाकर आपके बोझ को दूर करता है। यीशु आपसे प्यार करता है, इसलिए वो आपको हर समय बुलाता है दोस्तों। जब जब आप गुनाह करने के लिए जाते हैं, यीशु आपको रोकता है। जब आप गुनाह कर लेते हैं, यीशु के पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि पश्चाताप करें। परंतु एक शैतान है, डीमन, जो आपको पश्चाताप करने से वो रोकता है कि मनुष्य पश्चाताप ना करे, क्योंकि वो शैतान जानता है कि उसका समय थोड़े दिन का ही और बाकी है। इसीलिए वे मनुष्यों को पश्चाताप करने से रोकता है कि लोग गुनाह का अंगीकार ना करने पाए। इसलिए वो मन पर ये बार बार विचारों को लाता है कि कल पश्चाताप कर लेना, कल अंगीकार कर लेना, आज और गुनाह कर। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस बोझ से आप दबे हुए हैं, जिस पाप से आप दबे हुए हैं, उसी से मैं भी दबा हुआ था। मैं भी शांति और संतुष्टि के खोज में था, जिसके लिए मैं पृथ्वी पर चक्कर लगाता था, परंतु वो शांति मुझे नहीं मिलता था, कहीं नहीं मिला। लेकिन आज प्रभु यीशु का मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरे बोझ को उठा लिया दोस्तों। आज मैं जैसे भी परिस्थिति पर क्यों ना हूं, जो भी हालत मेरे जीवन पर क्यों ना आए, जैसे भी दोस्तों, मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूं। मैं परमेश्वर के ओर ताकता हूं और मुझे पता है कि वहीं से मेरे लिए मदद आता है दोस्तों। वो हमेशा मेरे लिए मदद करने के लिए खड़ा रहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों,
देर ना करें, अपने बोझ को यीशु के सामने लाएं। यीशु आपके बोझ को उठा लेगा, वो आपको छुटकारा दे देगा। वो आपसे प्रेम करता है, बाइबल पर लिखा है वो आपसे प्रेम करता है और उसने अपने लहू के द्वारा आपको छुड़ाया है। यीशु आपसे प्रेम करते, इसलिए ही यीशु ने अपने लहू को क्रूस में बहाया। वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपके छुटकारा के लिए अपने शरीर के अंतिम बूंद कतरा लहू को बहा दिया। दोस्तों, वो आपसे सदा प्रेम करते आए हैं, इसलिए वो आपके लिए आज भी, सुन लीजिए, आज भी आपके लिए परमेश्वर के सामने विनती कर रहा है। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। दोस्तों, बाइबल पर लिखा, हो सकता है आपके जन्म देने वाले माता आपसे प्रेम ना करता हो सकता है जिस माँ ने आपको बढ़ाया हो वो आपसे प्रेम ना करता हो, वो पिता आपसे प्रेम ना करता हो, परंतु यीशु नर्सरी आपसे प्रेम करता है। आपके माता पिता आपको छोड़ सकता है, लेकिन यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इसलिए हमें यीशु के जीवन को देखकर यीशु से सीखना चाहिए। यीशु नर्सरी ने कहा, देखिए 29 पद में, मत्ती 11वें अध्याय और 29 पद में यीशु क्या कह रहे हैं? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। हमें किससे सीखना है दोस्तों? प्रभु यीशु मसीह से। यीशु ने कहा मुझसे सीखो। संसार में था प्रभु यीशु मसीह, परंतु वो संसारिक नहीं बना। पापमय दुनिया में था यीशु मसीह, लेकिन पापी नहीं बना। यीशु मसीह सभी बातों में हमारे जैसा परखा गया, फिर भी वो निष्पाप निकला। तो हमें किससे सीखना चाहिए? हमारे जीवन का आदर्श कौन है दोस्तों? प्रभु यीशु मसीह। हमें किस प्रकार के जीवन व्यतीत करना है, इसके लिए हमें किससे सीखना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह से। आज बहुत सारे विश्वासियों का आदर्श उनके पासवान बन चुके हैं, पास्टर। बहुत से विश्वासियों का आदर्श कलीसिया के विश्वासी बन चुके हैं या कोई इंटरनेशनल प्रचारक बन चुके हैं। लेकिन आपको यह बात पता होना चाहिए, आपका आदर्श होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह। हमें जो कुछ भी सीखना है प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखना है। 4 पत्र आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने रख दिया। मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका, यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़िए और यीशु के जीवन शैली को देखें और यीशु से सीखिए, लोगों से नहीं। हालेलुया। एक पापी व्यक्ति आदर्शमय जीवन नहीं जी सकता जिसके अंदर पाप है। वे धर्मी के जीवन नहीं जी सकता। लेकिन जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम एक प्रभु यीशु के जीवन को देखते हैं और उसके जीवन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जीते हैं। दुनिया में कोई कितने ही बड़े संत या धर्मी क्यों ना हो, उसमें किसी न किसी प्रकार के कोई ना कोई कमी पाया जाता है। आपने सही सुना, पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसमें किसी न किसी प्रकार के कुछ ना कुछ कमी पाए जाते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों को अपने जीवन में आदर्श नहीं लेना चाहिए, आदर्श नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगा दोस्तों। लेकिन बाइबल पर लिखा है कि यीशु मसीह कुंवारी के गर्भ से जन्म लिया। बाइबल पर लिखा है कि वो पवित्र था। बाइबल पर लिखा है कि हमें उसके जैसे चाल चलन चलना है, यीशु के जैसे, क्योंकि वो निष्पाप निकला। उसने पाप नहीं किया दोस्तों, उसमें रत्ती भर भी कोई कमी नहीं पाया गया। बाइबल पर इब्रानियों के पुस्तक में लिखा है कि सबसे बड़ा महायाजक यीशु नर्सरी है। इसलिए आपके जीवन का आदर्श कौन है? कौन है आपके जीवन का आदर्श? हेलो, कौन है? यदि आपके जीवन का आदर्श कोई व्यक्ति है
तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो व्यक्ति आपके जीवन का आदर्श नहीं होना चाहिए। ओपिनियन आपका है, आपका राय है दोस्तों, मैं आपको वचन के अनुसार बता सकता हूं, लेकिन आपके जीवन का जो आदर्श है वो प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो और प्रभु की महिमा हो। इसलिए यीशु ने कहा मुझसे सीखो, जो कुछ भी सीखना चाहते हो मुझसे सीखो, जो कुछ भी अपने शरीर पर ग्रहण करना चाहते हो मुझसे सीखकर ग्रहण करो। हालेलुया। पत्रस लिखता है, पहला पत्रस 15वें पद में, जैसे तू पवित्र है वैसे मुझे पवित्र बना। पत्रस कहता है, पत्रस किससे सीख रहा है दोस्तों? किससे सीख रहा है? यीशु मसीह से सीख रहा है ना, कि जैसे तू पवित्र है आसमानी पिता मुझे भी पवित्र बना। हालेलुया। पौलुस जो 12 चेलों के बाद 13वें नंबर पर आया, पौलुस वो प्रभु यीशु मसीह से सीखकर उसके अनुसार चला। मैं तेरे साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं जीवित नहीं हूं, तू मुझ में जीवित है। तो अर्थात हमें सीखना है, परंतु किससे सीखना है? यीशु नर्सरी से। सभी कहें, आज से मैं यीशु से सीखूंगा और यीशु के जैसे जीवन व्यतीत करूंगा। मेरे जीवन का एक आदर्श है और वो आदर्श है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन को और निकालना, फिर हम अब सबके लिए प्रार्थना करेंगे। जी, यीशु ने कहा है ना, मेरे साथ आप सभी निकालना, इसे एक बार फिर पढ़ लेना। मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय 28 से 30 तक बार बार पढ़ना। ईश्वर आपको और प्रकाशन देगा। मेरे साथ एक पत्री को निकालना है आप। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 1 जी, और उसका सीखने के लिए है ना, हमें किससे सीखना है जी, उसका 14 पद को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 14 पद। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसे महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। 2 है जिसमें देखना, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रहा है कि यीशु मसीह ने अपने देह पर देह धारण किया, पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यीशु मसीह में टोटल सारे सच्चाई था। यीशु मसीह से पहले जितने जन्म लिया या यीशु मसीह के बाद जितने जन्म लिया होगा या जन्म ले रहे हैं, उनमें वो सच्चाई नहीं पाए जाते जो सच्चाई प्रभु यीशु मसीह में था। मनुष्यों के बीच में डेरा किया। तो हमें जो कुछ भी सीखना है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु के जीवन से सीखना है। बाइबल आपके हाथों में है, रोज पढ़े है बाइबल, और जितना प्रभु यीशु मसीह के जीवन आप देखते हैं और जितने आदर्शमय उसका जीवन था, कोशिश करना उसमें अपने आप को ढालने का। कैसे वो दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, कैसे वो कोड़े खाकर किसी को अपमान नहीं किए, कैसे वो सारे कलेशों को शांतिपूर्वक सहता रहा। यीशु के पास बहुत बार अवसर मिला था लोगों के निंदा करने के लिए, परंतु यीशु ने निंदा नहीं किया।
यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो। यीशु मसीह कहता है यदि तुम अपने चाहने वालों से ही प्रेम रखते हो तो तुम्हारे लिए क्या बड़े की बात है। क्या अन्य जाति ऐसा नहीं करता? यदि तुम अपने भाई को ही नमस्कार करते तो कौन से बड़े काम करते हो? क्या अन्य जाति नहीं करता? इसीलिए तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमें यीशु मसीह कहता है कि सिद्ध बनने के लिए दोस्तों बाइबल आपके सामने है, इसलिए लोगों को आदर्श नहीं बनाना दोस्तों। हो सकता है वो पुलपिट के सामने अर्थात मंच के सामने बहुत अच्छे अच्छे बातें करता हो बाइबल से संबंधित, लेकिन उसका जो जीवन है, व्यक्तिगत जीवन है, हो सकता है वो अंधकार से भरा हो। शास्त्री फरीसी ऐसे ही लोग थे जो धर्म के चोला पहने हुए थे, उनके जो ताबीज था वो चौड़ा था, लोगों में रब्बी कहलाना उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन अंदर से उन लोग खोखले थे। यीशु मसीह ने कहा तुम पर है, शास्त्री फरीसी तुम पर है, तुम उन छुपे हुए कब्र के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु वो नहीं जानते कि नीचे कब्र है। ऐसे व्यक्ति होते थे दोस्तों जो मनुष्यों के सामने तो अच्छे हैं, अच्छे थे, बहुत अच्छे धर्मी व्यक्ति, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में ईश्वर कहता है देखकर तुम पर है। इसलिए हमें लोगों को नहीं देखना है दोस्तों। बहुत से लोग हैं बहुत बेहतरीन और अच्छे प्रचार करते हैं, प्रभु उन्हें आशीष दे, परंतु उसके बाद के जीवन, उनके जीवन के बारे में बात करें, उसके बाद उनका जीवन कैसा रहता है आप जानते हैं? आपको पता नहीं है प्रचार के बाद वो क्या करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज ये संकल्प ले ले कि हमारे जीवन का आदर्श है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। हमें जो कुछ भी सीखना है वो यीशु मसीह के जीवन से सीखेंगे। आमीन। तो आज मैं दो बातें आपके सामने रखा। पहला, यदि आप गुनाह अपराध के बोझ में दबे हुए हैं, यीशु आपको बुला रहा है, कृपा करके उसके पास आ जाए। वो दया का सागर है दोस्तों। यीशु में आने के बाद भी आपसे यदि गुनाह हुआ है, पाप हुआ है, फिर भी यीशु के पास आ जाओ। यीशु ने पतरस से कहा था 7 के गुणा 70 बार क्षमा कर। तो सोचिए जब प्रभु यीशु ने पतरस से कहा कि 7 के 70 बार गुनाह करो, माफ करना 70 गुनाह क्षमा करो, तो सोचिए प्रभु यीशु आपके कितने गुनाहों को क्षमा करेगा। जब वो मनुष्यों से कहता है कि इतने बार क्षमा कर, तो वो कितनी बार आपको क्षमा करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई भी गुनाह हुआ हो, कृपा करके यीशु के पास आकर माफी मांग लीजिए, वो आपको क्षमा करेगा। और दूसरी बात, हमें सीखना है, परंतु यीशु मसीह के जीवन से सीखना है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा आदर्श है प्रभु यीशु मसीह है। सबसे बड़े मोटिवेशन देने वाला है, प्रेरणादायक प्रभु यीशु मसीह है। हमें इनकरेज करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो सारे क्लेश में, सारे दुखों में, सारे तकलीफों में हमें हमारे साथ रहते हैं। आमीन। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने आँख को बंद कर लीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के पवित्र वचन पर आशीष देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ प्रभु कि आज के वचन से हमारे इन प्यारे भाई बहनों ने बहुत कुछ सीखा, ग्रहण भी किया अपने जीवन पर। पिता परमेश्वर, जिससे किसी भी न किसी प्रकार के गुनाह पाप हुआ है प्रभु, और उनसे वो बोझ से दबे हुए हैं, कृपा करके प्रभु उन्हें बुलाकर विश्राम दे। और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते इन प्यारे भाई बहनों के लिए, इन दिनों पिता परमेश्वर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सो गए हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जग कर आपकी महिमा कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे आलसी लोग भी हैं जिन्हें बाइबल पढ़ने के लिए और प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। पिता परमेश्वर कृपा करके
उनसे बातें कर, उन्हें स्मरण होने पाए कि आपने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया है, और वो निरंतर आपसे बातें करें। पिता परमेश्वर, आप तो चंगाई देंगे ही पिता परमेश्वर, इसलिए मैं चंगाई के लिए छोटे से दुआ कर देता हूँ पिता परमेश्वर। इन प्यारे भाई बहनों को यदि कोई भी प्रकार की समस्या, बीमारी, तकलीफ में है, यीशु तू उसे दूर कर दे। वो छुटकारा को इसी क्षण यीशु के नाम से प्राप्त करे। पिता परमेश्वर छू लीजिए, टच जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। विशेष प्रार्थना है पिता परमेश्वर, वे अपने गुनाहों को आपके सामने रख सके। पवित्र आत्मा उनकी सहायता कर। तू मददगार है लोगों के लिए, मदद कर कि वो पाप से छुटकारा पा सके। धन्यवाद हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए पिता, आज की सभा पर आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर। हमेशा हमारे साथ रहना पिता, और आगे बढ़ने में सहायता करना। सारा आदर, महिमा, सम्मान आपको ही देते हुए आसमानी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, कुछ समस्या की वजह से कुछ सप्ताह मिस हो गया, वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आगे निरंतर आपको परमेश्वर के वचन मिलते रहेगा। किसी कारणवश मैं नहीं कर पाया, मेरा बाएं पैर का हड्डी टूट गया था, जिसके वजह से मैं कुछ दिन हॉस्पिटल में भर्ती था, लेकिन ईश्वर के अनुग्रह से, दया से और आप सभी के प्रार्थना से आज मैं अच्छा हूं और प्रभु के पुलपिट में वेदी के पास लौट आया। धन्यवाद आप सभी के प्रार्थना के लिए। तो आगे हम कंटिन्यू परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे और प्रार्थना करें कि हमारे क्षेत्र पर नेटवर्क का समस्या है, खुदा उसे दूर करे, ताकि हम कंटिन्यू हर दिन शाम को बैठकर एक साथ यूट्यूब प्लेटफार्म के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सके। इसे प्रार्थना में रखना। और आगे हम वचन देखते रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दिया है और हमेशा आशीष देते रहेगा। मेरा प्रार्थना है कि पिता परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति उसके आने समय तक आप सभी के साथ बने रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन, आमीन।